दुबई वाले ससुराल में गंवार बहू की छत पर 50 तरह का चूल्हा। गर्मी का मौसम था। गांव का छोटा सा घर जहां सुरभि अपने मायके में रसोई में खड़ी पसीने से तरबतर खाना बना रही थी। आजकल तो हद से ज्यादा गर्मी है, हालत खराब हो गई इतनी गर्मी में। अरे दीदी टेंशन मत लो, पापा आपको विदा करेंगे तो दहेज में कूलर देंगे। टेंशन किस बात का होगा मुझे, और वैसे भी बेटा इतनी जल्दी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। टेंशन मत ले, अब परेशान मत कर, खाना बनाने दे। सुरभि चूल्हे पर दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाती है और खाने के समय पूरा घर खुशबू से भर जाता है। वाह बेटा, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी बच्ची के हाथों में स्वाद तो है, जहाँ भी जाएगी खूब तारीफ मिलेगी। माँ ये सब चूल्हे का कमाल है, और यही खाना इंडक्शन में बनाऊं तो खाने का मन भी ना करे। अरे पापा ये बढ़िया है, दीदी को दहेज में चूल्हे दे देंगे, बाकी पैसा बच जाएगा। सोनू के बच्चे, आज तुझे खाना भी नहीं दूंगी अगर अब थोड़ा भी मेरा मजाक बनाया तो। सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। घर में कुछ देर के लिए शांति छा जाती है। सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज और खाने की खुशबू माहौल को भर देती है। सुरभि मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, लेकिन सोनू उसकी तरफ देख देख कर धीरे से हंस रहा होता है। देख सोनू, अभी तो छोड़ दिया तुझे, लेकिन अगर फिर मजाक बनाए ना तो कल से तेरी थाली में सिर्फ सूखी रोटी मिलेगी। अरे दीदी मजाक था, वैसे सच बोलूं तो खाना तो आज भी तूने होटल जैसा बनाया है। अरे ये मजाक का समय नहीं है सोनू, सीखो अपनी बहन से। घर संभालना और स्वाद दोनों हर किसी के बस की बात नहीं होती। हाँ, मेरी बेटी जहाँ जाएगी वहाँ के लोग भी कहेंगे कि क्या बहू आई है। कुछ दिनों तक सब सामान्य चलता रहता है। सुरभि रोज की तरह चूल्हे पर खाना बनाती है और पूरा घर उसी खुशबू में जीता है। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोस में हलचल बढ़ जाती है। सुषमा के घर दुबई से उसके दूर के रिश्तेदार आते हैं। बड़ा सा सूटकेस, महंगे कपड़े और अलग अंदाज देखकर पूरे मोहल्ले में चर्चा शुरू हो जाती है। और कांति सुन, मेरे दुबई वाले रिश्तेदार आए हैं, पता नहीं क्या खिलाऊं इन्हें। अरे वाह, दुबई से आए हैं तो फिर कुछ खास बनाना पड़ेगा। आजकल के लोग तो गैस और माइक्रोवेव के आदी होते हैं। तभी अंदर से मेहमानों की आवाज आती है। अरे सुषमा सुनो, ये लोग कुछ खास मांग रहे हैं। हाँ आती हूँ। सुषमा अंदर जाती है जहाँ दुबई से आए मेहमान बैठे होते हैं। हमें यहाँ का असली देसी खाना खाना है, वो जो चूल्हे पर बनता है, धुएं की खुशबू वाला। वही दुबई में सब मिलता है। लेकिन वो देसी चूल्हे का स्वाद नहीं है। अरे वो तो मैं तो नहीं बना पाती हूँ चूल्हे पर खाना। ओह, हमें तो बहुत इच्छा थी। सुषमा को अचानक सुरभि की याद आती है। लेकिन मेरे पड़ोस में एक लड़की है सुरभि, वो चूल्हे पर ऐसा खाना बनाती कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। सच में? तो फिर उसे बुलाइए ना। सुषमा तुरंत सुरभि के घर जाती है। अरे सुरभि बेटा, एक काम था। हरी आंटी आप आइए। क्या हुआ बेटा? मेरे घर दुबई से रिश्तेदार आए, उन्हें चूल्हे का खाना चाहिए, क्या तू बना देगी? हाँ आंटी, क्यों नहीं, आप बताइए क्या बनाना है। बस बेटा कुछ भी अच्छा बना दे, पूरी सब्जी बिरयानी, जो तू ठीक समझे। ठीक है आंटी, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। सुरभि तुरंत काम में लग जाती है। चूल्हे में लकड़ी जलाती है, धुआं उठता है और धीरे धीरे खुशबू फैलने लगती है। कुछ ही देर में पूड़ी फूलने लगती है, सब्जी में मसालों की खुशबू आने लगती है और बिरयानी की महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। दीदी आज तो तूने पूरा होटल खोल दिया। चुप कर, काम करने दे। खाना तैयार हो जाता है और सुषमा के घर भेजा जाता है। मेहमान खाना देखते ही खुश हो जाते हैं। वाह, यही तो चाहिए था, असली देसी खाना। अरे ये तो कमाल है भाई, ऐसा स्वाद हमने सालों से नहीं खाया। किसने बनाया ये खाना? अब मेरी पड़ोसन सुरभि ने। लड़की में तो बहुत हुनर है। सभी लोग खाना खाते खाते सुरभि की तारीफ करते नहीं थकते। मन तो कर रहा है इसे अपनी बहू बना लूं, रोज ऐसा खाना मिलेगा। मुझे भी लड़की बहुत पसंद आई। करण भी वहीं बैठा होता है और चुपचाप सुन रहा होता है। मम्मी आप भी ना। लेकिन करण के मन में भी सुरभि की छवि बस जाती है। एक नजर में ही, पता नहीं क्यों, लेकिन ये लड़की अलग है। अगले ही दिन सुषमा सुरभि के घर रिश्ता लेकर पहुंचती हैं। माधवी बहन, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया तुम्हारी बेटी के लिए दुबई से। सच में? लड़का कैसा है? बहुत अच्छा है, संस्कारी है और तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद किया है। सुरभि ये सब सुनकर थोड़ा शर्मा जाती है। बेटा ये तो तेरे हाथों के स्वाद का कमाल है। कुछ ही दिनों में दोनों परिवार मिलते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में खुशी का माहौल होता है। अरे दीदी अब तो तू दुबई जाएगी, हमें भूल मत जाना। तुझे कैसे भूल सकती हूँ, तू तो सबसे बड़ा परेशान करने वाला है। कुछ ही दिनों में सुरभि और करण की धूमधाम से शादी हो जाती है। बैंड बाजा बारात, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। अब हमारे घर में एक ऐसी बहू आएगी जो पूरे घर को खुशियों से भर देगी। और स्वाद से भी। बिल्कुल।
सुरभि की विदाई होती है और वो अपने नए घर के लिए निकल पड़ती है, जिसके बाद प्राइवेट जेट से सुरभि अपने ससुराल आती है। दुबई के बड़े से ससुराल में उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाती है। सुरभि दुबई का ससुराल देखकर हैरान रह जाती है। बड़ा सा घर, चमकदार फर्श, मॉडर्न किचन और हर चीज मशीनों से चलने वाली। सुरभि के लिए ये सब नया था, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, अपने हाथों के स्वाद से सबका दिल जीतना है। वहीं अगले दिन सुरभि की पहली रसोई थी। पूरे घर में हलचल थी। सास, ससुर और करण सभी उत्साहित थे कि आज नई बहू के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। सुरभि बेटा, आज तेरी पहली रसोई है। हम सबको वही स्वाद चखना है जो उस दिन सुषमा के घर खाया था। आज भी वही मजा आना चाहिए। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बिल्कुल वैसा ही स्वाद मिले। देखो सुरभि, मम्मी पापा ने पहले ही बहुत उम्मीद लगा ली है, अब तुम्हें ही संभालना है सब। आप बस खाकर बताइए, बाकी सब मैं देख लूंगी। सुरभि किचन में जाती है और इंडक्शन पर खाना बनाना शुरू करती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो हमेशा चूल्हे पर खाना बनाती थी। ये इंडक्शन पर तो सब जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन क्या वही खुशबू आएगी? क्या वही स्वाद आएगा? वो दाल, सब्जी, रोटी, पुलाव सब बना लेती है। सब कुछ दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। अब खीर बनने की बारी आती है। सुरभि गैस पर दूध चढ़ाती है, तभी अचानक गैस खत्म हो जाती है। ये क्या, अभी के अभी गैस खत्म हो गई? अब खीर कैसे बनेगी? वो इधर उधर देखती है, लेकिन कोई दूसरा सिलेंडर नहीं मिलता। अगर खीर नहीं बनी तो पहली रसोई अधूरी रह जाएगी। माँ जी को बहुत बुरा लगेगा। तभी उसे अपने मायके का चूल्हा याद आता है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, चूल्हा ही बनाना पड़ेगा। सुरभि चुपके से छत पर जाती है, वहां रखे गमलों की मिट्टी निकालती है, ईंटों को जमाती है और एक छोटा सा चूल्हा बना लेती है। वो लकड़ियां जलाती है और उसी पर खीर बनाना शुरू करती है। यही तो असली स्वाद है, धुएं की खुशबू, धीरे धीरे पकती खीर। यही तो है मेरा हुनर। कुछ ही देर बाद खीर तैयार हो जाती है। उसकी खुशबू पूरे छत पर फैल जाती है। सुरभि खीर लेकर नीचे आती है और सबको खाना परोसती है। चलो सब लोग बहू की पहली रसोई का खाना खाते हैं। तब सब लोग खाना शुरू करते हैं। सुरभि बेटा, खाना तो अच्छा है, लेकिन क्या माँ जी? उस दिन जो स्वाद था ना, वो आज थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। हाँ बेटा, खाना अच्छा है, लेकिन उस दिन वाली बात नहीं है। शायद यहाँ का तरीका अलग है। जी माँ जी, आज मैंने खाना इंडक्शन पर बनाया है, इसीलिए शायद स्वाद में फर्क है। तब सभी खीर खाते हैं। अरे, ये खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट है, बिल्कुल वही पुराना स्वाद। हाँ, ये तो कमाल है। ऐसी खीर तो हमने सालों से नहीं खाई। हाँ सुरभि, ये खीर तुमने कैसे बनाई? माँ जी, ये खीर भी तो मैंने इंडक्शन पर ही बनाई है, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है। जी माँ जी। सब एक दूसरे को देखते हैं और सुरभि की तारीफ करने लगते हैं। ये हुई ना असली बहू, जो परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल ले। वैसे सुरभि, तुम खाना अच्छा बनाती हो, पता नहीं आज क्या गड़बड़ हो गई, बस वैसे खीर अच्छी है। खाना खत्म होने के बाद करण सुरभि को बाहर घुमाने ले जाने का प्लान बनाता है। सुरभि चलो, आज तुम्हें दुबई घुमाता हूँ। सच में? हाँ, आज पूरा दिन तुम्हारा। अरे ये कितना बड़ा मॉल है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। ये है दुबई मॉल, दुनिया के सबसे बड़े मॉल में से एक। करण उसे शॉपिंग कराता है, नई नई चीजें दिखाता है। ये सब तो किसी सपने जैसा लग रहा है। फिर वो बुर्ज खलीफा के पास जाते हैं। मुझे यहाँ फोटो खिंचवानी है, मायके भेजनी है। हाँ बिल्कुल, जितनी फोटो खिंचवानी है खिंचवा लो। करण उसकी कई तस्वीरें खींचता है। मैं ये फोटो अभी मम्मी पापा और सोनू को भेजती हूँ। वो फोटो भेजती है। अरे वाह, मेरी बेटी तो दुबई में रानी बन गई। अरे देखो, हमारी बेटी कितनी खुश है। अरे दीदी, अब तो हमें भूल ही जाएंगी। कभी नहीं। उधर सुरभि और करण दुबई की सड़कों पर घूमते हैं, नई जगह देखते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। सुरभि, तुम आई हो तो घर में भी रौनक आ गई है और जिंदगी में भी। और आप हैं तो ये सब सपने सच लग रहे हैं। सुरभि अब दुबई की जिंदगी का मजा ले रही होती है। दुबई की चमचमाती रातें, ऊंची ऊंची इमारतें और नई नई जगह। सुरभि अब अपने पति करण के साथ एक नई दुनिया में जी रही थी। शादी के बाद के शुरुआती दिन जैसे किसी फिल्म के सपने जैसे लग रहे थे। करण रोज सुरभि को नई नई जगह घुमाने ले जाता, कभी शॉपिंग, कभी मूवी, कभी बाहर खाना। सुरभि, आज तुम्हें एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट में लेकर जा रहा हूँ। यहाँ का खाना पूरी दुबई में मशहूर है। अच्छा, तो फिर देखते हैं यहाँ के खाने में क्या खास है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठते हैं। खूबसूरत लाइटिंग, शानदार सजावट और महंगे बर्तन। खाना सामने आता है। करण, खाना तो अच्छा है, लेकिन क्या? पता नहीं, वो अपने चूल्हे वाला स्वाद नहीं है, वो जो दिल को छू जाए। तुम ना हर चीज को चूल्हे से जोड़ देती हो। क्योंकि वही मेरा असली जादू है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, शॉपिंग, मूवी, घूमना, लेकिन धीरे धीरे सुरभि को बाहर का खाना फीका लगने लगता है। एक दिन वो घर लौटती है और सोच में पड़ जाती है। ये सब घूमना फिरना ठीक है, लेकिन घर का खाना, वो अपनापन, वो स्वाद, वही असली खुशी है। अगले दिन से सुरभि रसोई संभालने का फैसला करती है।
सुबह होते ही वो किचन में लग जाती है। इंडक्शन, गैस, माइक्रोवेव सब कुछ उसके सामने होता है। सुरभि बेटा, आज से पूरा खाना तू ही बनाएगी। और हाँ, आज मुझे 6 तरह की सब्जी चाहिए। 6 तरह की सब्जी? हाँ, और 2 तरह की रोटी, 2 तरह का चावल और 2 तरह की दाल भी। जी माँ जी। सुरभि पूरा दिन किचन में लग जाती है। सब्जी काटना, दाल बनाना, रोटी बेलना, एक के बाद एक काम। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। एक काम खत्म करो तो दूसरा शुरू। शाम तक खाना तैयार होता है। सब लोग खाने बैठते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जैसा स्वाद नहीं है। भाभी, आप तो बहुत फेमस थी ना अपने खाने के लिए, अब क्या हुआ? जी, कोशिश कर रही हूँ। मम्मी, इतना सारा खाना एक साथ बनाना आसान नहीं होता। बहू है तो सब करना पड़ेगा ना। अगले दिन फिर वही कहानी। फिर 6 सब्जी, 2 रोटी, 2 चावल, 2 दाल। सुरभि का पूरा दिन बस किचन में निकल जाता है। ये तो रोज का काम हो गया। मैं खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पा रही। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगता है और खाने का स्वाद भी कम होने लगता है। एक पड़ोसन एक दिन घर आती है। अरे सुगंधा, तू तो कहती थी कि तेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, अब क्या हो गया? हमने भी सुना था, बहुत तारीफ। अब तो स्वाद गायब लग रहा है। शायद काम ज्यादा हो गया होगा, या फिर बस दिखावा था पहले। सुरभि ये सब सुनकर अंदर से टूट जाती है। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी लोग ताने दे रहे हैं। भाभी, अब तो आपको फिर से वही पुराना जादू दिखाना पड़ेगा। हाँ, दिखाऊंगी, लेकिन अपने तरीके से। उस रात सुरभि अकेले बैठकर सोचती है। ये रोज रोज इतना सारा खाना बनाकर मैं खुद को खो रही हूँ और स्वाद भी खत्म हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन भी वही काम, लेकिन अब सुरभि के मन में एक प्लान चल रहा होता है। वो सोचती है कि कैसे अपने चूल्हे वाले स्वाद को वापस लाया जाए और खुद को भी संभाला जाए। अगर मुझे अपना असली स्वाद वापस लाना है तो मुझे वही करना होगा जो मुझे सबसे अच्छा आता है। उसकी आंखों में अब एक नई चमक होती है। दिन बीतते जा रहे थे और सुरभि की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। रोज रोज इतना सारा खाना बनाना, ऊपर से सास के ताने, पड़ोसियों की बातें। सुरभि अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। ये कैसी जिंदगी हो गई? सुबह से रात तक बस किचन, ना अपना समय ना चैन, और ऊपर से सबको वही स्वाद चाहिए। कैसे करूं मैं ये सब? तभी दुबई में अचानक हालात बदल जाते हैं। खबर आती है कि दुबई में चल रही तनाव और वार जैसी स्थिति के कारण गैस पाइपलाइन का कनेक्शन बंद कर दिया गया है। मम्मी, पापा, देखिए, खबर आ रही है कि गैस सप्लाई कुछ दिनों के लिए बंद हो सकती है। क्या? फिर खाना कैसे बनेगा? अरे सरकार ने कहा है कि लोग पैक्ड फूड इस्तेमाल करें। ओ गॉड, मुझे तो पैकेज्ड फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। अगले दिन घर में पैकेट वाले फूड आने लगते हैं। पहला दिन सब लोग मजबूरी में खा लेते हैं। ये क्या बकवास खाना है? इसमें ना खुशबू है ना स्वाद है। अरे भाई, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। दूसरा दिन हालात और खराब हो जाते हैं। मैं तो अब और नहीं खा सकती। हाँ, पेट भी अजीब लग रहा है। सुरभि सब देख रही होती है। माँ जी, इससे तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। रोज रोज पैकेज्ड फूड अच्छा नहीं होता। तो फिर क्या करें? गैस है ही नहीं। सुरभि के दिमाग में एक जुगाड़ आता है। अगर गैस नहीं है तो चूल्हा तो है। उसी रात सुरभि चुपके से छत पर जाती है। वो मिट्टी, ईंट और लकड़ी इकट्ठा करती है और 2 छोटे छोटे चूल्हे बना लेती है। अब देखती हूँ कैसे नहीं बनेगा स्वादिष्ट खाना। अगली सुबह वो जल्दी उठकर छत पर ही खाना बनाने शुरू कर देती है। लकड़ी की आंच, धुएं की खुशबू और धीरे धीरे पकता खाना। वो सब्जी, रोटी और दाल बनाकर नीचे लाती है। अरे, आज खाना कैसे बना? माँ जी, मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हे पर बनाया है। वाह, आज तो फिर वही पुराना स्वाद आ गया। भाभी, आज तो मजा आ गया। बस अब रोज ऐसे ही खाना चाहिए। सुरभि मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से जानती है कि अब उसकी मेहनत और बढ़ने वाली है। अब रोज छत पर चूल्हा जलाना, खाना बनाना और नीचे लाना। सास की डिमांड भी बढ़ जाती है। सुरभि, आज बिरयानी भी बना देना और साथ में पूरी और पनीर की सब्जी भी। जी माँ जी। सुरभि दिन रात मेहनत करती है, लेकिन समय लग जाता है। इतना समय क्यों लग रहा है? मेहमान आने वाले हैं। माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। भाभी, पहले तो बहुत जल्दी बन जाता था, अब क्या हुआ? सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुप रहती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टीना का बर्थडे आता है। मम्मी, इस बार मेरा बर्थडे बहुत ग्रैंड होना चाहिए। हाँ, और खाना तो सुरभि ही बनाएगी। सुरभि सोच में पड़ जाती है। अगर मैंने इतना सारा खाना अकेले एक चूल्हे पर बनाया तो बहुत समय लगेगा और फिर डांट पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं एक नहीं कई चूल्हे बनाऊं? अगले दिन सुरभि छत पर जाती है और एक के बाद एक 50 तरह के चूल्हे बना देती है। छोटा, बड़ा, अलग अलग आकार, हर डिश के लिए अलग चूल्हा। अब देखती हूँ कैसे नहीं बनता टाइम पर खाना। वो एक साथ कई चूल्हों पर खाना बनाना शुरू करती है। एक पर बिरयानी, एक पर पनीर, एक पर दाल, एक पर सब्जी। पूरा छत खुशबू से भर जाता है।
शाम तक सारा खाना तैयार हो जाता है। नीचे पार्टी शुरू होती है। इतना सारा खाना, ये सब तूने बनाया? जी माँ जी। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतना सब टाइम पर कैसे बना? हमारी बहू है, कुछ भी कर सकती है। हाँ, मुझे पता था। भाभी, आपने तो मेरा बर्थडे स्पेशल बना दिया। सभी लोग सुरभि की तारीफ करते हैं। सुरभि के चेहरे पर खुशी होती है, लेकिन उसके दिमाग में एक और प्लान चल रहा होता है। अगर मैं इतने चूल्हों पर खाना बना सकती हूँ तो रोज भी बना सकती हूँ। इससे गैस भी नहीं लगेगी और खाना भी टाइम पर बनेगा। अगले दिन से सुरभि पूरी तरह चूल्हों पर खाना बनाना शुरू कर देती है। अब न गैस की चिंता, न टाइम की परेशानी, और सबसे बड़ी बात, अब हर खाने में वही पुराना स्वाद लौट आता है। अब सुरभि की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। छत पर बने 50 तरह के चूल्हे, हर दिन नई नई खुशबू और हर वक्त काम ही काम। लेकिन अब सास बहुत खुश रहने लगी थी। सुरभि बेटा, आज मुझे कुछ नया खाना है। कल वाली सब्जी तो ठीक थी, लेकिन आज कुछ स्पेशल बनाना। जी माँ जी। आज क्या बनाऊं? आज पनीर लबाबदार दाल मखनी, मिक्स वेज, आलू पूरी और साथ में मीठे में हलवा भी बना देना। जी सब बना दूंगी। सुरभि तुरंत छत पर जाती है और एक साथ कई तरह के चूल्हे जला देती है। एक चूल्हे पर दाल, दूसरे पर पनीर, तीसरे पर सब्जी। हर तरफ धुआं और खुशबू फैल जाती है। ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, टाइम कम है, जल्दी करना पड़ेगा। कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाता है, लेकिन अब असली परेशानी शुरू होती है। खाना नीचे ले जाना। सुरभि भारी भारी बर्तन उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है। अरे धीरे, अगर गिर गया तो सब खत्म। अचानक उसका पैर साड़ी में उलझ जाता है। अरे वो किसी तरह खुद को संभाल लेती है, लेकिन थोड़ा सा खाना गिर जाता है। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी। नीचे आकर वो खाना परोसती है। वाह, आज तो कमाल कर दिया, यही चाहिए था मुझे। भाभी, आप तो अब शेफ बन गई हो। बस कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही हर दिन नई फरमाइशें बढ़ती जाती हैं। आज 8 तरह की सब्जी बना देना, कल से थोड़ा कम लग रहा है। जी माँ जी। अब सुरभि सुबह से शाम तक बस छत और किचन के बीच दौड़ती रहती है। कभी हाथ जल जाता, कभी खाना गिर जाता, कभी साड़ी अटक जाती। हाथ जल गया। लेकिन फिर भी वो काम नहीं छोड़ती। उधर पड़ोस में लोग परेशान होने लगते हैं। अरे ये कैसा धुआं है, सांस लेना मुश्किल हो गया। रोज रोज इतना धुआं, क्या कर रही है ये बहू? कहीं आग तो नहीं लग गई? नहीं, ये सब उस बहू का चूल्हा है, अब तो हद हो गई। एक दिन धुआं इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरे घर में भर जाता है। ये क्या हो रहा है? इतना धुआं क्यों आ रहा है? सुगंधा गुस्से में छत पर जाती है। वहां का नजारा देखकर वो चौंक जाती है। छत पर 50 तरह के अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं है और सुरभि भाग दौड़ में खाना बना रही है। ये सब क्या है सुरभि? माँ जी, वो मैं। तू चूल्हे पर खाना बना रही है इतने दिन से? जी माँ जी, ताकि आपको वही स्वाद मिल सके। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। अरे इतनी मेहनत। सुरभि, तुमने ये सब हमारे लिए किया? ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। हैरानी की बात यह थी कि सच्चाई जानने के बाद भी सुगंधा को फर्क नहीं पड़ा। बस खाना अच्छा बनना चाहिए, कैसे बनता है उससे क्या फर्क पड़ता है। सुरभि ये सुनकर और ज्यादा थक जाती है। कुछ दिनों बाद सुगंधा और जीवन की एनिवर्सरी आती है। इस बार एनिवर्सरी बहुत खास होनी चाहिए और खाना पहले से भी ज्यादा अच्छा। जी माँ जी। सुरभि छत पर जाती है और पहले से ज्यादा चूल्हे जला देती है। हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। आज सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। धुआं इतना ज्यादा हो जाता है कि आसपास के लोग डर जाते हैं। कुछ लोग पुलिस और अधिकारियों को कॉल कर देते हैं। यहाँ पर भारी धुआं उठ रहा है, लगता है कोई बड़ा हादसा हुआ है। तुरंत जांच करो, कहीं बम ब्लास्ट तो नहीं है। अधिकारी तुरंत वहां पहुंचते हैं। छत पर पहुंचकर वो देखते हैं कि सुरभि चूल्हों पर खाना बना रही है। ये क्या हो रहा है? सर, मैं बस खाना बना रही हूँ। इतना धुआं, पूरे इलाके को खतरे में डाल दिया है आपने। घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। क्या हुआ? आपने नियमों का उल्लंघन किया है, इतने चूल्हे जलाकर प्रदूषण फैलाया है। अरे हमें माफ कर दीजिए। इसके लिए आपको 5 लाख का फाइन देना पड़ेगा। क्या 5 लाख? ये सब कैसे हो गया? सुरभि चुप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मैंने तो सिर्फ सबको खुश करने की कोशिश की थी। लेकिन अब हालात हाथ से निकल चुके थे और सुरभि की मेहनत अब एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। वहीं 5 लाख का जुर्माना सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या कहें, क्या करें। सबकी नजर बस सुरभि पर टिक जाती है, जो चुपचाप खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। मैंने तो बस आप सबको खुश करने के लिए सब किया था। मुझे लगा अगर वही स्वाद दूंगी तो आप सब खुश रहेंगे, लेकिन मुझसे गलती हो गई। सुरभि की आवाज कांप रही थी। उसकी हालत देखकर करण का दिल भर आता है। नहीं सुरभि, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम पर कितना बोझ डाल रहे हैं। सच कहूं तो हम सब अपनी खुशी में इतने खो गए
कि ये देख ही नहीं पाए कि हमारी बहू दिन रात कितना संघर्ष कर रही है। भाभी मैंने भी आपको ताने मारे मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आया कि आप कितना कुछ अकेले संभाल रही थी। सुगंधा चुप खड़ी रहती है, उसकी आंखों में भी पछतावा साफ दिख रहा था। सुरभि, मैंने हमेशा तुमसे सिर्फ उम्मीदें रखी, कभी ये नहीं सोचा कि तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी आराम चाहिए, तुम्हें भी सहारे की जरूरत है। हाँ जी, मैं तो बस आपका दिल जीतना चाहती थी, और मैंने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया कि तुम छुप छुप कर 50 तरह के अलग अलग चूल्हों पर खाना बनाती रही। इतना धुआं, इतनी मेहनत, ये सब सोच कर ही दिल कांप जाता है। सुगंधा सुरभि का हाथ पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दो बेटा, आपसे ऐसा कभी नहीं होगा। अब ना कोई जरूरत से ज्यादा फरमाइश होगी, ना तुम्हें अकेले सब कुछ संभालना पड़ेगा। सुरभि ये सुनकर रो पड़ती है। माँ जी, मुझे बस थोड़ा साथ चाहिए। और वो अब हमेशा रहेगा। अगले दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। किचन में अब सिर्फ सुरभि अकेली नहीं होती, बल्कि पूरा परिवार साथ होता है। सुरभि बेटा, आज हम सब मिलकर खाना बनाएंगे, और हाँ, सिर्फ 2 सब्जी ही काफी है, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। सच में माँ जी? हाँ, अब हमें स्वाद से ज्यादा तुम्हारी सेहत और खुशी की चिंता है। भाभी, आज मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप मुझे भी सिखाओ ना। और मैं भी आज रोटी बेलने की कोशिश करूंगा। पापा, आपकी रोटी गोल होगी या मैप जैसी होगी? अरे जो भी होगी प्यार से होगी। सब लोग हंसने लगते हैं। सुरभि अब इंडक्शन पर खाना बनाती है, लेकिन इस बार अकेली नहीं, सबके साथ। आज खाना शायद पहले जैसा ना बने, लेकिन दिल से बनेगा, और वही सबसे बड़ा स्वाद होता है। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाता है। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। भाभी, आज का खाना सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा है। हाँ, आज खाना नहीं, अपनापन ज्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज इसमें सबका प्यार मिला है। और हमारी बहू अब सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं, बल्कि इस घर की असली खुशी है। सुरभि के चेहरे पर अब सुकून था। वो थकी नहीं थी, परेशान नहीं थी, बल्कि खुश थी। अब लग रहा है ये घर सच में मेरा है। और इसी तरह एक छोटी सी समझ और प्यार ने पूरे घर को बदल दिया। अब ना कोई बेवजह की फरमाइश थी, ना कोई दबाव, बस साथ था, समझ थी, और खुशियों से भरा एक परिवार। और सुरभि अब सिर्फ 50 तरह के चूल्हों की बहू नहीं, बल्कि सबके दिलों की रानी बन चुकी थी।